आइए मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, वृत्त की चाप की लंबाई क्या है। वृत्त की चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बट्टा 360 2 पाई आर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्धवृत्त की परिमिति बताइए क्या होती है। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, पाई प्लस 2 इंटू आर। इसको आप खोल के लिख सकते हैं तो लिखिएगा पाई आर प्लस 2 आर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 क्वेश्चन करता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है। 34 का वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल देखिए सब फार्मूला से रिलेटेड है, फार्मूला जरूरी है जानना। तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ऑप्शन नंबर जो डी है ना वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः, कोई वृत्त एक है इसका R1 कितना है 8 सेंटीमीटर और कोई वृत्त दूसरा है उसका R2 क्या है 6 सेंटीमीटर है ना। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका वृत्त इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो पहले तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। हाँ तो आर स्क्वायर कितना होगा 8 गुने 8। हाँ R2 का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा पाई इंटू 6 गुने 6। बोलो तो पाई तो दोनों को जोड़ देंगे, जो इसका जो योगफल होगा ना क्षेत्रफल का वही उस वृत्त के क्षेत्र, उस वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है हमसे। तो पहले उस वृत्त का क्षेत्रफल तो निकालिए, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 64 पाई और 36 पाई तो हो जाएगा 100 पाई है ना। तो 100 पाई क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ किस त्रिभुज का, इन दोनों का योग का जो त्रिभुज हुआ। तो इसका आर भी तो वही होगा ना, पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई होगा ना। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा √100 बराबर 10। इसका मतलब उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा 10 सेंटीमीटर। व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है 44 सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और यही दिया है कितना 44। तो यहाँ से आर निकाल लेंगे, 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 44। तो कोई 22 दूना 44 ही 44 गया, तो आर कितना होगा 7। अब पूछ क्या रहा है इसका व्यास, तो व्यास क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुने आर यानी 2 गुने 7 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर है आंसर बी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 हमारा क्वेश्चन है। 37 क्या कहता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर। तो देखिए परिधि क्या है, परिधि से हमारा क्या निकल जाएगा 22 सेंटीमीटर है, परिधि होता है 2 पाई आर यानी 22 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा आर निकलेगा 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 गया, तो यहां से आर हम निकाल सकते हैं कि 7/2, ये 7 गुना हो गया और 2 नीचा में आ गया, तो आर हमारा 7 हो गया। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, तो 1/4 और 22/7 आर कितना है 7/2, तो 2 बार गुना कर दीजिए 7/2 का। तो 7 से 7 गया, 2 से 11, 11 7 है 77/8। यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि cos 60 क्या बोल रहे हैं, cos 60 डिग्री प्लस 1 अब बट्टा में cos 60 माइनस 1 है ना। cos 60 का पता होना चाहिए मान, cos 60 का मान होता है कितना 1/2 प्लस 1 और 1/2 माइनस 1। तो देखिए 1 में हाफ जोड़ेंगे तो कितना होगा 1.5 हो जाएगा, और 1.5 का मतलब 3/2 और 1 में से आधा घंटा आएंगे मतलब क्या आधा, और वो भी क्या माइनस में 2 से 2 गया, तो आंसर क्या हो गया -3/1 बराबर -3 -3
39 क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर थीटा बराबर 45 डिग्री है, ठीक है, कोण अगर 45 है तो पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो कॉस 45 कितना होता है? अरे कॉस 45 कितना? 1/√2 और 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और माइनस इसका भी 1/2 होगा, क्योंकि हमको पता है कि साइन और कॉस का मान 45 पे ही क्या होता है? बराबर होता है। चाहे स्क्वायर कर दीजिए क्यूब कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब इन दोनों का मान बराबर होता है और दोनों घटाव में है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मान 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0। अरे जब सोचो ना, जब दो चीज एक ही जैसा हो और दोनों को घटाने जाए तो 0 ही देगा ना। 2 में से अगर 2 को घटाएंगे तो क्या होगा? 0 ना होगा। स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और क्या है? साइन स्क्वायर कितना? 27 डिग्री। अब बट्टा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए सेम रेशियो हो, सेम अनुपात हो, त्रिकोणमितीय सेम अनुपात हो, और अगर कोण का मान जोड़ने पर 90 हो, क्या हो? 90 हो, और ऊपर में भी सेम हाल हो कि सेम कैटेगरी का हो और जोड़ने पर 90 हो, तो इसका हमेशा मान कितना होता है? 1। नहीं है तो पता कर लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री को रहने देते हैं और साइन स्क्वायर 27 को क्या हम लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 27। हमको पता है कि जो मान साइन का 23 डिग्री का होगा वही कॉस 67 डिग्री का होगा। साइन और कॉस में 90 डिग्री का बीच का एंगल का कंपैरिजन होता है कि जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का होता है, जो कॉस 30 का होता है वही साइन 60 का होता है कि नहीं होता है? तो हम इसको बोल सकते हैं। यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर कितना, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 63। साइन 27 है ना, तो इसको कॉस 63 ना लिखेंगे। और यहाँ कॉस स्क्वायर 17 है और इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 17 लिख सकते हैं। हाँ, तो हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, और 1/1 क्या हो जाएगा? 1 हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा है ना, और क्या कह रहा है? 1 माइनस साइन थीटा इस किसके बराबर होगा? तो हम क्या बोले थे? त्रिभुज में त्रिकोणमिति में क्या होता है? साइन और कॉस ये क्या होता है? सरल निष्पत्तियां होती है, और टैन कॉट सेक और कॉसेक थोड़ा मुश्किल माना जाता है। हालांकि मुश्किल कुछ होता नहीं है, लेकिन जब भी सेक कॉसेक टैन और कॉट आए ना तो हम प्रयास करते हैं कि हम किस में उसको कन्वर्ट कर दें? साइन और कॉस में। तो सेक को करिए तो सेक का उल्टा क्या होता है? 1/cos, और टैन क्या होता है? साइन बट्टा कॉस। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन। ये तो ऑलरेडी साइन में है पहले से। जब इसका बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये होगा कॉस थीटा, ये होगा 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? देखिए ऊपर में अगर गुना करेंगे तो ये हो गया a प्लस बी, दिख रहा है, और ये हो गया a माइनस बी। हम आपको बताए थे एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस। कोई दिक्कत? बोलिए। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर। बोलिए, अब बट्टा कॉस थीटा होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा कॉस थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या मतलब? कॉस का गुना 2 बार, बोलो, और नीचा में कॉस थीटा, तो कॉस से गया कॉस, तो आंसर क्या बचा? कॉस थीटा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और नीचे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। हमको पता है फॉर्मूला एक होता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक को हम बोल सकते हैं कि 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए है, और ये है 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, होगा ना। सेक का उल्टा होता है 1 बट्टा कॉस और कॉसेक होता है 1 बट्टा साइन। तो जब ये 4 मंजिल का भिन्न है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और गुणे जब ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टा 1।
पता है फॉर्मूला होना चाहिए साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर क्या होता है tan ए, क्या होता है tan ए, और यही ऊपर में आ गया क्या साइन स्क्वायर ए अब बट्टा कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो tan क्वेश्चन देखिए 43 क्वेश्चन कहता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ऑप्शन में जो दिया है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी ना बताए हैं, यही नहीं बताया 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर। 44 का क्वेश्चन है, अभी बताए हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई दिक्कत। 45 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। तो रे बुआ एक चीज जान ले, tan कॉट, tan के साथ कॉट, साइन के साथ कॉस और सेक के साथ कॉसेक। अगर कभी भी इसका अनुपात दिया हो यानी बट्टा में दिया हो और ऊपर नीचे का कोण मिला के 90 डिग्री हो तो चुपचाप आंख मूंद के उसका आंसर क्या कर दो 1। तो इन दोनों का आंसर क्या होगा 1 और P गुने 1 क्या होगा आंसर P है ऑप्शन नंबर P। सी नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो वो जान लो कि प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 के बीच 1 तक होता है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता है और न 1 से ज्यादा हो सकता है। क्या बोले कि प्रायिकता किसी भी चीज का होने की प्रायिकता, प्रायिकता मतलब क्या होता है संभावना। अरे हम बोले कि आज बारिश हो सकती है तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, दो ही प्रायिकता है ना। अरे होगी चाहे नहीं होगी दुइये को होगा ना। होने की संभावना और ना होने की संभावनाएं का योग होता है कितना 1, होने और ना होने की दोनों का योगफल कितना होता है 1। और कभी भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो देखो ऑप्शन नंबर 46 में क्या कर रहा है कि निम्न में से किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। देखो ऑप्शन ए है -1, बी है 1, बी है 3, सी है 1 और डी है 1/2। अब बताओ निम्न में से किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। इसमें तो 2 गलत दे दिया, -1 भी दे दिया और 3 भी दे दिया, न -1 होगा न 3 होगा। क्या बोले न 1 से ज्यादा होगा और न 0 से कम होगा। कभी भी प्रायिकता का मान निगेटिव नहीं होगा और कभी भी प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें आंसर सुधार लो, किसी एक को चेंज कर, एक सिक्के को उछाल दे, यदि उनमें से एक की जीतने की प्रायिकता इतना है और दूसरे की जीतने की प्रायिकता बताइए। क्या बोले कि कभी भी 2 आदमियों के बीच प्रायिकता का निकालने का बोले तो उन दोनों का योग कितना होता है 1। तो 1 का अगर मान दिया है 0.71 तो उसमें से 1 में से घटा दो तो बचा जो हो जाएगा 0.29। यही क्या हो जाएगा उसके दोस्त की जीतने की संभावना। ऑप्शन नंबर कितना सी। अब 48 किसी परीक्षण में अधिकतम एवं न्यूनतम पर मानों का अंतर कहलाता है परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका। क्या बोलते हैं 3 गुने माध्यिका और -2 गुने माध्य। क्या होता है ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, यहीं से उलटफेर करके लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है माध्य माइनस माध्य गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा देखिए माध्य माइनस बहुलक दिया है ना। अच्छा 49 का जो सी है ऑप्शन देखिए तो माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। इसको सॉल्व करके देखिए तो क्या ये पूरा हो जा रहा है, अगर पूरा हो जाएगा तो ये होगा आंसर। क्या जैसे देखिए माध्य लिख दिए माइनस बहुलक, कोई दिक्कत, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माध्य है ना, ये हो जाएगा 3 माध्यिका, यही ना होगा जी। अब देखो ये माध्य है तो माध्य का माध्य के साथ ले आओ, या तो इसको उधर भेज दो, कर सकते हैं ना, चाहे बहुलक उधर भेज दो बहुलक को, तो बहुलक उसके बराबर भेजे तो ये माध्य हो जाएगा। ये 3 माध्य इधर आ जाएगा तो माइनस में 3 माध्य बोलो, आई प्लस में आ जाएगा तो 3 माध्य का होगा ना। अब बराबर मुंह साइड क्या हो जाएगा बहुलक, ये होगा
तो देखो ये माध्य एगो प्लस में और 3 गो माइनस में, तो बड़ा कौन? माइनस वाला ना। कितना बड़ा? तो 2, तो 2 माध्य बच गया और प्लस क्या हो गया? 3 माध्य का, यही ना बचा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, हाँ यही फॉर्मूला होता नहीं बहुलक का। देखो तो 3 गुने माध्य और 2 गुने माध्य, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब 50 देखिए बहुलक पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? बहुलक। तो जान लो बहुलक का एक शब्द में परिभाषा कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी ना वही क्या कहलाएगी? बहुलक। तो देखो 50 में है 5 0 3 2 2 2 7 2 9 2 4 2। देखो अंधेरा होगा वो देख के बता देगा कि सबसे ज्यादा कथी आ रहा है, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा? 50 नंबर।